हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा आनंद आपके जीवन में बरस रहा होगा। आप सन्मार्ग से जुड़ रहे होंगे, आपके अंदर अध्यात्म दस्तक दे चुका होगा क्योंकि हम इतने सारे सेशंस लेकर के आ चुके हैं। आजकल हम शिव सूत्र यानी जो ओशो का उस पर प्रवचन है, शिव सूत्रों पर, उसका हम ज़्यादातर व्याख्यान कर रहे हैं, है ना। इससे पहले और भी सेशंस हमने कंडक्ट किए हैं, गीता सेशंस है, उसमें अष्टावक्र गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है ना। इस तरह के बहुत सारी अन्य किताबों की भी हमने ब्रीफ में चर्चा की है। कहीं कई बार हमने पूरा पूरा किताब कंप्लीट किया है ताकि आप उस ज्ञान से भी अवगत हो पाएँ जो कि हम सब के लिए कल्याणकारी है। तो आज हम इसी श्रृंखला में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साधो सहज समाधि भली। तो इसका थोड़ा सिनॉप्सिस जान लेते हैं, रूपरेखा क्या इस चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाला है वो देखिए। वे जो भी बोलते हैं वही जप है, आत्मज्ञान ही उनका दान है, जो अंतः शक्तियों का स्वामी और ज्ञान का कारण है। सौ शक्ति का प्रचय अर्थात सतत विलास ही इसका विश्व है और वह स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ये सारे बिंदु आने वाले हैं आज आज के और आने वाले सेशंस में। सारे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। ओशो माध्यम बने हैं, ओशो के प्रवचन है, ये 9वां प्रवचन है उनका। इस किताब में 10 टोटल प्रवचन थे, 9वें पे प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रार्थना क्या तुम कहते हो उस पर निर्भर नहीं, वरना क्या तुम हो उस पर वरन क्या तुम हो उस पर निर्भर है। पूजा क्या तुम करते हो उससे संबंधित नहीं, बल्कि क्या तुम हो उससे ही संबंधित है। धर्म का संबंध कृत्य से नहीं अस्तित्व से है। तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर प्रेम है तो तुम्हारी परिधि पर प्रार्थना होगी। तो साफ साफ ओशो ने कह दिया है कि तुम कितनी ही प्रार्थनाएं कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर के जीवन में जितना भी तुम करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ने वाला है? तुम्हारा जो अंतरिक्ष का जो केंद्र है वो किससे संचालित हो रहा है। अगर केंद्र पर प्रेम है तो प्रार्थना सफल है, फिर परिधि पे कुछ भी करते रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर केंद्र पे लालच है, वैमनस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर कितनी भी प्रार्थनाएं कर लीजिए उसका अच्छा फल नहीं आने वाला। ठीक है, तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर अहर्निश शांति है तो तुम्हारे बाहर के केंद्र पर ध्यान होगा। तुम्हारे भीतर के केंद्र पर अगर पल पल होश है तो तुम्हारा पूरा जीवन तपश्चर्या होगी। ठीक है, यानी पूरा पूरा किस पर निर्भर करता है, केंद्र किस पर आधारित है। अगर केंद्र आपका क्या है, पल पल आप होश में जी रहे हैं ना, आपके अंदर वो होश विद्यमान है, उस होश में ही सारे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, पूजा हो, अर्चना हो या अन्य कोई सांसारिक कार्य। और अगर वो पूरे होश से किया गया है तो उसका प्रतिफल कैसा आता है? उसका सब कुछ अच्छा ही आता है। फिर क्या होगा कि पूरी जीवन आपकी तपश्चर्या होगी, फिर अलग से कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा जीवन ही क्या हो जाएगा? तपश्चर्या हो जाएगा। इसके कह रहे हैं इससे उल्टा नहीं, परिधि को बदलने से केंद्र नहीं बदलता, केंद्र की बदलाहट से परिधि अपने आप बदल जाती है। क्योंकि परिधि तुम्हारी छाया है, छाया को बदल कर कोई स्वयं को नहीं बदल सकता, लेकिन स्वयं बदल जाए तो छाया अपने आप बदल जाती है। कारण भी स्पष्ट कर दिया गया ऐसा क्यों है। ठीक है, यह जान लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोग परिधि को बदलने में ही जीवन नष्ट कर देते हैं, आचरण को बदलने में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जबकि आचरण बदल भी जाए तो भी कुछ बदलता नहीं, तुम आचरण को कितना ही बदल लो तुम ही रहोगे। चोरी करते थे साधु हो जाओगे, धन इकट्ठा करते थे बांटने लगोगे, लेकिन तुम ही रहोगे। और धन का मूल्य तुम्हारी आंखों में वही रहेगा जो चोरी करते समय था, वही मूल्य दान करते समय रहेगा। चोरी करते समय तुम समझते थे कि धन बहुत कीमत का है, दान देते वक्त भी तुम समझोगे कि धन बहुत कीमत का है। धन मिट्टी नहीं हुआ, नहीं तो मिट्टी को कोई दान देता है? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। अगर सच में धन सच में ही मिट्टी हो गया तो तुम अपने कूड़े करकट को दूसरे को देने जाओगे? ये प्रश्न कर रहे हैं। और अगर कोई ले लेगा तुम्हारा धन, तो कह रहे कि अगर कोई तुम्हारा धन ले लेता है तो फिर क्या होगा?
तो क्या तुम समझोगे कि तुमने उसे अनुग्रहित किया? क्या तुम चाहोगे कि वह तुम्हें लौट कर धन्यवाद दे? अगर धन सच में ही व्यर्थ हो गया, तो जो तुम्हारा धन स्वीकार कर ले, तुम ही उसके अनुग्रहित होगे। तुम सोचोगे कि धन्य भाग मेरे कि इस आदमी ने कचरा लिया, इनकार ना किया। लेकिन दानी ऐसा नहीं सोचता, एक पैसा भी देता है तो उसका प्रतिकार चाहता है। प्रतिकार यानी वापसी में कुछ चाहता हो ना। प्रतिकार का एक अर्थ होता है बदला लेना भी, है ना, करारा जवाब वाला। ठीक है। एक मारवाड़ी की मृत्यु हुई, उसने सीधा स्वर्ग जाकर द्वार पर दस्तक दी और उसे पक्का भरोसा था कि द्वार खुलेगा, क्योंकि उसने दान किया था। द्वार खुला भी, द्वारपाल ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, क्योंकि स्वर्गों में कृत्यों की पहचान नहीं है, व्यक्ति सीधे देखे जाते हैं। और द्वारपाल ने पूछा कि शायद भूल से आपने यहाँ दस्तक दे दी, वह जो सामने का दरवाजा नरक का, वहां दस्तक दें। मारवाड़ी नाराज हुआ, उसने कहा क्या खबर नहीं पहुंची? ऐसा प्रश्न किया उसने। कल ही मैंने एक बूढ़ी औरत को 2 पैसे दान दिए और उसके भी एक दिन पहले एक अंधे अखबार बेचने वाले लड़के को एक पैसा दिया है। जब दान का दावा किया गया तो द्वारपाल को खाता वही खोलना पड़ा। अपने सहयोगी को उसने कहा कि देखो, तो वहां 3 पैसे मारवाड़ी के नाम लिखे थे। द्वारपाल चिंता में पड़ा, पूछा कुछ और भी किया है? मारवाड़ी ने कहा अभी इस समय कुछ याद नहीं आता, किया होता और याद ना आता। जिसको 3 पैसे याद रहे उसने किया होता और याद ना आता। तो ऐसा कई बार लोग फंसने पर करते हैं कि याद नहीं आ रहा है ना। किया होता और याद ना आता, जिसको 3 पैसे याद रहे उसे किया होता और याद ना आता। खाता बही खोजा गया, बस वे 3 पैसे ही नाम लिखे थे। उन्हीं 3 पैसे के बल पर वह स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दिया था, अकड़ के साथ, यानी अकड़ रहा था। ठीक है। द्वारपाल ने अपनी साथी से पूछा क्या करें इसके साथ? उसके साथी ने खीसे से, यानी जेब जो पॉकेट होती है उसको बोलते हैं, खीसे से 3 पैसे निकाले और कहा इसको दे दो और कहो सामने के दरवाजे पर दस्तक दो। पैसों से कहीं स्वर्ग का द्वार खुला है? तुम चाहे पकड़ो पैसा चाहे छोड़ो, दोनों ही हालत में मूल्य रूपांतरित नहीं होता। तुम चाहे संसार में रहो चाहे भाग जाओ, संसार का मूल वहीं का वहीं बना रहता है। तुम पीठ करो कि मुंह, यात्रा में बहुत भेद नहीं पड़ता जब तक कि तुम केंद्र से ना बदल जाओ। तो केंद्र का बदल जाना ही सब कुछ बदल जाना है। समझ गए? आचरण नहीं अंतस की क्रांति चाहिए, और जैसे ही अंतस बदलता है सब कुछ बदल जाता है। ये सूत्र अंतस की क्रांति के सूत्र हैं। एक एक सूत्र को अति ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें। उनका कण भी तुम्हारे भीतर गया तो चिंगारी की तरह होगा, और अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी सूखी बारूद है तो जल उठेगी, और अगर तुमने सारी बारूद को गीली कर रखा है तो चिंगारियां पड़ती हैं और बुझ जाती हैं। तुम्हारी कठिनाई यह नहीं कि तुम्हें सत्य नहीं सुनने को मिलता, तुम सत्य को भी बुझाने में कुशल हो। यानी आपने अपने सांसारिक जीवन में या खुद को भी देखा होगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झूठ की कोटिंग करते हैं, यानी सत्य और झूठ को मिला देते हैं। अगर पूरा पूरा झूठ बोलेंगे तो वो भी संसार में चलेगा नहीं, कोई ना कोई उसको पकड़ लेगा और कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो वो झूठ और सच का मिश्रण करते हैं। देखिए, झूठ भी पूर्णतया कभी, जिसे बोलते हैं अर्ध सत्य कह लीजिए, है ना, इस तरह से लोग जो प्रैक्टिस में करते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं। और अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी किसी को, एक आध लोग को अपने साथ रखते हैं, ताकि वो बार बार प्रमाणित करते रहें कि मैं सत्यवादी हूँ। ठीक है। तो ऐसा आप अपने प्राय जीवन में देखते होंगे, आज से लोग ही मिलते हैं और वो अपने आप को काफ़ी कुशल मानते हैं कि मैं अच्छा खासा वक्ता हूँ, अच्छा खासा मैं बोल लेता हूँ, अच्छा खासा लोगों को बेवकूफ़ बना लेता हूँ। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जो इस राह पर चल पड़ा होगा, उसको ये साफ साफ नजर आता है कि ये भी व्यर्थ है और जो वो बोल रहे हो वो भी व्यर्थ है। यानी कुछ भी जो तुम संसार में कर रहे हो, अगर केंद्र ठीक नहीं हुआ, केंद्र पर अगर लालच, वैमनस, ईर्ष्या ये सब है, तो फिर बाहर परिधि पे कितना भी कुछ करते रहो, सब क्या होता है, व्यर्थ जाने वाला, क्योंकि केंद्र परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो कह रहे हैं आचरण नहीं अंतस की क्रांति चाहिए।
अंतस बदलता है तो सब कुछ बदलता है। ये सूत्र अंतस की कांति के सूत्र हैं। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। उनका कण भी तुम्हारे भीतर गया तो चिंगारी की तरह होगा। और अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी सूखी बारूद है तो जल उठेगी, और अगर तुमने सारी बारूद को गीली रख कर रखा तो चिंगारियां पड़ती हैं और बुझ जाती हैं। तुम्हारी कठिनाई यानी कि तुमने सत्य नहीं सुनने को मिलता, यानी सत्य मिलता है सुनने को लेकिन खुद नहीं आचरण में लाना है ना। तो तुम सत्य को बुझाने में कुशल हो, तुम्हारे भीतर सब बारूद गीली है, अंगारा भी पड़ जाए तो अंगारा ही बुझता है, बारूद नहीं सुलगती। और किस भांति तुमने बारूद को गीला किया है, जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उतनी ही तुम्हारी बारूद गीली है। जितना तुम सोचते हो कि मैं जानता हूँ उतनी ही तुम्हारी बारूद गीली है। वह जानने के कारण ही ज्ञान की चिंगारी भी तुम बुझा देते हो। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान की चिंगारी को भी भीतर पहुंचने नहीं देता, वहीं द्वार पर खड़ा है, वह बाहर से ही इनकार कर देता है। तुम अपने ज्ञान में ही बेहोश हो और ध्यान रहे। ज्ञान से ज़्यादा बड़ी शराब खोजनी मुश्किल है, क्योंकि उससे ज़्यादा सूक्ष्म अहंकार किसी और चीज़ में से नहीं मिलता। धन भी उतना अहंकार नहीं दे सकता, क्योंकि धन चोरी किया जा सकता है, सरकार बदल सकती, कम्युनिस्ट आ सकते, कुछ भी हो सकता। धन का कोई पक्का भरोसा नहीं, लेकिन ज्ञान चोरी नहीं किया जा सकता, कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें कारागृह में भी डाल दिया जाए तो भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए धनी में भी वैसी अकड़ नहीं होती जैसी पंडित में होती है। ठीक है, तो ये ज्ञान भी कई बार अहंकार पैदा, अगर वो अहंकार ना आए तो फिर सब कुछ अच्छा है ना। और वह अकड़ ही तुम्हारे भीतर बारूद को गीला रखती है। उस अकड़ को छोड़ दो, तुम्हारी बारूद सूख जाएगी, तब एक चिंगारी भी तुम्हें बदलने में सफल हो जाती है, क्योंकि बहुत आग की जरूरत नहीं है। बारूद जलती हो एक चिंगारी से ही जल जाएगी, जल सकती हो एक चिंगारी काफी है, ना जल सकती हो तो आग भी लग जाए तो भी ना जलेगी। ये सूत्र चिंगारियों की तरह हैं, इन्हें अपने ज्ञान को हटाकर समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्ञान से समझा तो समझ ही न पाओगे। पहला सूत्र है कथा जपा। वे जो शिव तुल्य हो गए हैं, कल जो हमारा आखिरी सूत्र था, वे जो शिव तुल्य हो गए हैं, वे जो भी बोलते हैं वही जप है। वे क्या बोलते हैं यह सवाल नहीं है, वे जो भी बोलते हैं वही जप है। क्योंकि उनके हृदय में संसार न रहा, वासना न रही, अंधेरा न रहा, उनका हृदय एक प्रकाश है। उस हृदय से अब जो भी आता है वह जप है। ठीक है, उससे जप के अन्यथा कुछ आ नहीं सकता। प्रकाश से अंधकार कैसे आएगा, प्रेम से घृणा कैसे आएगी, करुणा से क्रोध कैसे आएगा। अब उनके भीतर से जो भी आता है वही जप है। जप समझ रहे हैं आप, जो जप आप करते हैं, राम राम जप या जो भी, यानी ये जप कहने का अर्थ है कि शुभ। ठीक है, जो भी निकलता है फिर ऐसे मनीषियों के द्वारा वो सारा क्या हो जाता है, जो शिव तुल्य हो गए उनकी बात की जा रही है। ओके, आगे देखिए, जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि क्या तुम अपने मुंह में डालते हो उससे स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा, क्या तुम्हारे मुंह से निकलता है उससे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। क्या तुम अपने भीतर डालते हो उससे कुछ तय नहीं होता, क्या तुम्हारे भीतर से बाहर आता है वही खबर देता है कि तुम कौन हो। शिवतुल्य जो हो गया वह जप नहीं करेगा, जप की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह जो भी करेगा वही जप होगा। कबीर ने कहा है, उठू बैठू परिक्रमा। कबीर से किसी ने पूछा कि कभी जप करते दिखाई नहीं पड़ते, कब करते हो पूजा, कब करते हो प्रार्थना। लोग कहते हैं महाभक्त हो, लेकिन भक्ति कब करते हो। देखते हैं तुम्हें काम में लगा हुआ, कपड़ा बुनते हो, बाजार बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम्हें ध्यान, पूजा और मंदिर में नहीं देखा। तो कबीर ने कहा, जो भी करता हूँ वही मेरी परिक्रमा है, जो भी बोलता हूँ वही मेरा जप है, मेरा होना ही मेरा ध्यान है। तो ऐसा हो जाना ही क्या हो जाता है, परम शुभ हो जाना होता है। ठीक है, जब भी तुम उत्सुक होते हो ध्यान में तो तुम क्या करते हो, तुम अपने कृत्यों को, जगत का एक छोटा सा कोना ध्यान को देते हो, जबकि ध्यान कृत्य नहीं है। तुम दुकान करते हो, बाजार जाते हो, करना भी पड़ेगा। काम धंधा जीवन की चर्या बाहर की परिधि पर चलती ही रहेगी, उसी परिधि पर एक कोना तुम ध्यान के लिए भी देते हो। तुम सोचते हो कि चलो बाजार जाने के लिए पहले 2 क्षण मंदिर हो आए। इस फर्क को संभालने लेना, तुम जो करते हो उसी में तुम ध्यान को भी जोड़ लेते हो। और 25 काम करते हो, उसी में एक काम ध्यान है। तुम्हारे संसार में 1000 व्यस्तताएं हैं, उसी में ईश्वर भी एक और व्यस्तता है। तुम ईश्वर से वंचित रह जाओगे। ईश्वर परिधि पर हो नहीं सकता। जहाँ दुकान है, बाजार है, काम है, वहाँ से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर तुम्हारा अंतस्थल है ना।
जहाँ तुम हो, काम के जगत में नहीं, वह तुम्हारा जहाँ सब काम विश्राम हो जाता है, सिर्फ तुम बचते हो, जहाँ कोई कर्ता नहीं बचता, जहाँ सिर्फ साक्षी बचता है, वही उसका घर है, उस परमात्मा का घर। ईश्वर तुम्हारे एक अंग को नहीं घेरेगा, वह महान है, विराट है, तुम पूरे ही उससे घिरोगे तो ही तुम्हें घेर पाएगा। तुमने अगर कहा कि कुछ थोड़ा समय तुझे भी देंगे तो तुम भटकोगे, जिस दिन तुम अपने को पूरा ही दे दोगे, इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम कोई काम न कर पाओगे, तुम काम और भी भली भांति कर पाओगे। लेकिन अब तब तुम्हारे प्रत्येक काम में ईश्वर की धुन बजने लगेगी, तब वह तुम्हारे भीतर होगा जैसे श्वास चल रही है। तो देखिए श्वास श्वास का ही है कि ऐसा जप हो कि श्वास जितनी आप लेते हैं, है ना, उस प्रकार का जप होने लगे, श्वास श्वास में ही जप आने लगे। वो जैसे कहते हैं कि आप कुछ भी इत्र लगाते हैं तो आसपास का भी जो जगह है वो महक जाती है, आप जिससे मिलते हैं वो उसको महक वो आने लगती है। उसी प्रकार कहा जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है व्यक्ति विशेष का कि वो जहाँ जाते हैं उस इत्र को, उस खुशबू को बिखेरते हैं। किसकी? ज्ञान की खुशबू, उनकी ऑरा की खुशबू, है ना, इस तरह से हो जाता है। क्योंकि पूरा जीवन ही उनका क्या हो गया? ध्यान हो गया है, पूजा हो गया है, अर्चना हो गया है, जो वो कार्य कर रहे हैं वो परिक्रमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कबीर के संबंध में कहा गया है, क्योंकि उनको कोई जप करते हुए, भक्ति करते हुए नहीं देखता था, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो भी करता हूँ क्या है, वो बन जाता है वही जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे। तब तुम श्वास लेना बंद तो नहीं कर देते, तुम दुकान पर बैठते तब तुम श्वास लेना तो बंद तो नहीं कर देते, तुम किसी से बात करते हो तब तुम श्वास लेना बंद नहीं करते। श्वास कृत्य का हिस्सा नहीं है, तब सब करते रहते हो, भीतर श्वास चलती रहती है। ऐसे ही जब परमात्मा तुम्हारे भीतर का हिस्सा होगा, तुम सब करते रहोगे और उसकी धारा तुम्हें भीतर अहर्निश बहती रहेगी। तुम्हारे करने से उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं, वह संसार का हिस्सा नहीं। करने से संसार बनता है, कृत्य से संसार बनता है। इसलिए हम कहते हैं जब तक कोई कर्म में जुड़ा है तब तक वह संसार में बना रहेगा। जब अकर्म को उपलब्ध होता है तब परमात्मा को उपलब्ध होता है। अकर्म का अर्थ है तुम्हारा अस्तित्व, जहाँ करने का कोई सवाल नहीं, जहाँ तुम सिर्फ हो, तुम्हारा होना मात्र, वहीं से तुम जुड़ो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है कि कैसा हो जाना है? शिवतुल्य हो जाना है। और शिवतुल्य जब होंगे आप, तो जो भी आप करेंगे, केंद्र क्योंकि आपका बदल जाएगा, तो परिधि पर जो भी कार्य होंगे उस केंद्र से निर्धारित होंगे। केंद्र पर अगर ईश्वर विद्यमान हो गया, प्रकाशित हो गया, तो फिर वैसे ही जैसे आप श्वास लेते हैं और बाकी सारे कार्य होते रहते हैं, करते रहते, श्वास से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो नहीं, वैसे ही परमात्मा वैसा ही कुछ हो जाता है, यानी परमात्मा उस प्रकार प्रकाशित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान निरंतर हमें प्रकाश की ओर लेकर के जा रहा है। उनके सारे प्रवचन हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये सिखा पा रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, किस प्रकार, किन किन बिंदुओं पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरा जीवन हमारा ध्यान हो जाए और फिर जो जीवन में घटता है वो क्या होता है? वो परमात्मा ही स्वयं प्रकाशित होकर के हमें अपने साथ ही रखता है। ठीक है, आप स्वयं परमात्मा हो जाते, किन्हीं अर्थों में ये भी कहा गया है ना। लेकिन हम उतनी दूर तक क्यों जाएं जब यहाँ तक ही हम संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ईश्वर हो ही गया, आपके अंदर प्रकाशित हो ही गया, तो फिर कोई इच्छा, कोई सांसारिकता आपको कैसे प्रभावित कर पाएगी जब उसने आपको या आपने उसको प्रभावित कर लिया। जब एक हो गए तो फिर कहना मुश्किल है ना कि क्या वो हैं कि तुम हो। कहा भी गया है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। तो मैं यहाँ अहंकार के लिए कहा गया रहा है, कबीर का ही दोहा है। ठीक है, तो विद दिस आज का सेशन हम यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।